अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास 10 की तरफ चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिशंस। लास्ट क्लास में हमने डिज़ाइन टैब पढ़ा था और डिज़ाइन करना सीखा था अपनी स्लाइड्स। आज हम अपनी स्लाइड्स पर ट्रांजिशन अप्लाई करके देखेंगे और ट्रांजिशन करना सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला लेक्चर, हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन के टैब पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इस पे लिखा हुआ है कि आप जो सी स्लाइड सेलेक्ट करेंगे उस पे ये ऑप्शंस, ये इफेक्ट्स हम लगा सकते हैं। बिलफर्ज हमारे पास यहाँ पे इस टाइम मेरे पास दो स्लाइड्स हैं, ठीक है। मैं ये दूसरी स्लाइड को यहाँ पे कोई थीम दे देता हूँ, ये वाली थीम दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ MS Office 2019 और यहाँ पे हम लिख देते हैं PowerPoint, ठीक है। ये दो स्लाइड्स हो गई। यहाँ पे मैं एक स्लाइड और क्रिएट कर लेता हूँ और इसको, इसकी फर्स्ट वाले के जो हम थीम चेंज कर लेते हैं और सेकंड वाले की यही रहने देते हैं, थर्ड वाले की भी हम इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तीनों जो सी थीम है हमारे पास, तीन स्लाइड्स हैं और तीनों थीम चेंज कर रहे हैं। अब हमने अगर इस पे ट्रांजिशंस ऐड करनी है कि हम इसको एक डिज़ाइन दें, जब ये प्ले हो तो ट्रांजिशन इस पे अप्लाई हो, तो हमने फर्स्ट या सेकंड जो भी आपने जिस पे भी अप्लाई करना है, जिस स्लाइड पे अप्लाई करना है, आपने उसको सिलेक्ट करना है और ट्रांजिशन पे क्लिक करके यहाँ से आप ये इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फेड पे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि ये क्या हरकत करेगा इससे। जैसे मैं पुश पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड आएगी। अगर हम वाइप करते हैं इस तरीके से आएगी, स्प्लिट में इस तरीके से आएगी, रिवील, रैंडम बार्स, या फिर आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी तरह के स्टाइल रहते हैं। जैसे ये किया तो इस तरीके से आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी तो ये वाला आएगा। अब इसमें हम ये वाला फिलहाल इफेक्ट लगा लेते हैं। सेकंड स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस पर कोई और स्लाइड इफेक्ट लगा लेते हैं। बिल्कुल हम इस पर ये लगाते हैं इस तरीके से और थर्ड स्लाइड पे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे भी कोई इफेक्ट लगा लेते हैं। बिल्कुल हम यहाँ पे लगा लेते हैं ये वाला। ट्रांजिशन जो से अप्लाई कर लिए। जैसे मैं F5 दबाऊंगा तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। फर्स्ट स्लाइड हमारी ओपन हुई है इस तरीके से। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा या एरो से नेक्स्ट पे जाऊंगा तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आई है इस तरह से। और फिर दोबारा मैं एरो का राइट साइड वाला एरो दबाऊंगा, पुश करूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी इस तरीके से। इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पे ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है इफेक्ट्स ऑप्शन। यहाँ पे आप अपने जो सी आपने स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई की है उसके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इफेक्ट्स के। आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करना है, फ्रॉम बॉटम करना है, फ्रॉम लेफ्ट करना है या फ्रॉम टॉप करना है। बिलफर्ज मेरी यहाँ पे कौन सी अप्लाई है, ये, ठीक है। तो इसमें तो खैर ये तो दोनों तरफ है, इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, ये। अगर इस पे हम करें तो ये देखें ये कागज इकट्ठा होके इस साइड पे गया। अगर हम यहाँ से इसको लेफ्ट कर देते हैं तो ये इस साइड पे चला जाएगा। यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और थर्ड वाली स्लाइड जो उसकी हमने यहाँ पे ये वाला लगाया, हम कोई यहाँ पे लगा लेते हैं, जैसे कि ये वाला लगाया रैंडम में, खैर कोई भी लग जाएगा, ये लगाया। तो इसमें भी एरोप्लेन बन गई है। इस साइड पे गया, आप इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे करेंगे तो ये इस साइड पे जाएगा। इस तरीके से आप स्लाइड्स की डायरेक्शन जो उसके यहाँ से इफेक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है साउंड। अगर तो आप चाहते हैं कि जैसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाए तो आपकी स्लाइड चेंज होने का साउंड भी वहाँ पे अप्लाई, तो आपने यहाँ से साउंड सेलेक्ट कर लेने। यहाँ पे कुछ साउंड्स आपको आ रहे हैं नजर,
अब यहाँ से मैं बिल्कुल ये बॉम्ब वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और ड्यूरेशन आपने यहाँ से 6 मिनट सेलेक्ट है। तो ड्यूरेशन खैर ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ये होता है ज़्यादा स्लाइड्स आपकी होंगी तो आपको उसका पड़ेगा। अब इसको आपने जैसे ही अप्लाई किए बॉम्ब वाला इफेक्ट ये अप्लाई हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर ये साउंड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि तमाम स्लाइड्स पे आपका ये वाला साउंड अप्लाई हो जाए तो आप अप्लाई टू ऑल करें। अब ये तमाम जो सी स्लाइड्स पे सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट स्लाइड पे ये वाला हो और सेकंड स्लाइड पे मैं यहाँ से कोई और करना चाहूँ तो दूसरे पे आके आपने यहाँ से ड्रम रोल हम सिलेक्ट कर लेते हैं और अब देखिए कि फर्स्ट पे बूम वाला साउंड आएगा, सेकंड वाले पे ड्रम रोल आएगा और थर्ड वाले पे फिर बूम आएगा। तो इसको प्ले करके देखते हैं F5 से। तो ये साउंड आपको सुनाई दिए बूम फटने का, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट एरो के बटन से या क्लिक से आप जैसे भी आगे जाना चाहें क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट आया ड्रम का साउंड, ठीक है। और लास्ट पे हमने दोबारा बूम का सिलेक्ट किया था, हम करेंगे तो फिर बूम फटने का। तो इस तरीके से आप जो अपनी स्लाइड्स पे साउंड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में ऑप्शन है एडवांस स्लाइड्स। अगर आप चाहते हैं कि ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है ऑन माउस कि क्लिक करें तो आपकी स्लाइड आती है, तो आपने इसको चेक रहने देना है। अगर आप कहें कि आपकी ऑटोमेटिक चलेगी स्लाइड्स तो आपने ये चेक हटा देना है और आफ्टर पे सेलेक्ट करके यहाँ से आपने सेकंड सेलेक्ट कर लेने हैं। 3 सेकंड 4 सेकंड जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपकी एक स्लाइड 3 सेकंड तक स्क्रीन पे रहेगी। उसके बाद ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलेगी। तो यहाँ पे मैंने 3 सेकंड उसने सेट कर दी है। तो अब जब मैं ये F5 दबाऊंगा तो आप देखें ये ओपन हुई स्लाइड। अब मुझे कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड हो गए, ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलेगी। अब फिर दोबारा 3 सेकंड के बाद ये नेक्स्ट स्लाइड हो चुकी है, ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेगी। ठीक हो गया। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर बिल्कुल मैंने इस पर सिलेक्ट किया, इस पर सिलेक्ट आफ्टर में यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपने हर स्लाइड पे ये सेट कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम पे सिलेक्ट हो जाए तो आपने शिफ्ट दबा के स्लाइड सेलेक्ट कर लेनी है और आफ्टर पे क्लिक करके यहाँ पे टाइम सेट कर लेनी है। ठीक हो गया। अब ये जितने भी आपकी स्लाइड होंगी, अभी तो हमारे पास 3 है, मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ 3 स्लाइड बनाई है। अगर आपके पास 10 या 15 कोई प्रेजेंटेशन है तो आप 10-15 को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ आप इस पे तमाम स्लाइड्स पे आफ्टर का इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये जो सी ट्रांजिशन है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसान सी चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इनके लगाने से, इनके अप्लाई करने से आपकी प्रेजेंटेशन में एक खूबसूरती पैदा हो जाती है। और जब आप अपनी प्रेजेंटेशन किसी को दिखाते हैं तो वो कुछ अच्छी और इंटरेक्टिव बन जाती है। तो ये ट्रांसलेशन का जो टैब है ये छोटा सा है, इसका हमने आज पढ़ लिया। आज की क्लास सिर्फ इतनी ही करवाऊंगा, छोटी सी, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, इसको अप्लाई करके देखना है। तो इंशाल्लाह जो मैं छोटी छोटी क्लासेस करवा रहा हूँ, पीछे कुछ थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी और कुछ वजह थी जिसकी वजह से क्लासेस काफ़ी लेट हुई, यानी कि एक वीक में मैंने एक क्लास करवाई है। तो अब इंशाल्लाह जो मेरी कोशिश है कि मैं डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ये जो इसलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की क्लास कंप्लीट करवाऊँ और ये माइक्रोसॉफ्ट कैसे हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, हम करेंगे नेक्स्ट ग्राफिक्स का कोर्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ग्राफिक्स का कोर्स करना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।